Welcome to an academy. My name is Ashish, and let's start today's session. Sure, guys. Give me a second. Sure, welcome everybody again. Okay. Without wasting much of your time, let's start solving the question straight away. Okay. Let me figure it out where it is. Where are you? Where are you? Where are you? Okay, you're not here. You're on desktop. Sure, guys. प्रमोशन बाद में करेंगे. Yes, attempt this question. This was the question जो हम करने वाले थे. 27 questions हम लोगों ने कर लिए थे already. Correct? Attempt this particular question. Start solving it. I'll start poll. I'll start poll. The poll says this. 3 मिनट का poll है guys to start with, to begin with. ये हुआ है क्वेश्चन. यहां तक किया था क्या हमने? ओके, सॉरी देन. तो इस पोल को खत्म करते हैं. अटेम्प्ट दिस वन. मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. आ जाओ, इस पे आ जाओ. मुझे ध्यान नहीं था. 27 28 में मैं कंफ्यूज था, तो आई सेड व्हाई नॉट टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन वंस अगेन. चलो क्विकली गाइस, आंसर दिस वन. Quickly. A car started running at a speed of 30 km per hour, and the speed of the car was increased by 2 km per hour at the end of every hour. Find the total distance covered by car in first 10 hours of the journey. Come on, guys. Find the distance covered by car in the first 10 hours of journey. Very good. Which one is the answer? A or C? A और C पे काफी लोग हैं. Somebody spoiled the party. किसने B बोल दिया? अरे अच्छा, आज के लिए ना, टुडे दिस सेशन वुड बी ऑफ 40 मिनट्स. फटाफट करो. वी आर टारगेटिंग 7-8 गुड क्वेश्चंस. आज का सेशन 40 मिनट्स का है केवल. ठीक है, इसके बाद सेशन कोई नहीं है. हम लोग क्या करते थे, 40 मिनट्स के 2 सेशन रखते थे या 3 सेशन रखते थे ना. आज एक ही सेशन है 40 मिनट्स का, फिर कल कंटिन्यू करेंगे. चलो ओके.
नहीं, कल न्यू टॉपिक नहीं शिवम, इसमें टोटल हम लोग 60 क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है, टोटल 60 क्वेश्चंस करने वाले हैं। उसके बाद न्यू टॉपिक होगा, एवरेज। एवरेज नहीं किया हम लोगों ने ना, एवरेज, प्रोबेबिलिटी और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लॉग, ये 4 टॉपिक रह गया अपना। अपना क्या रह गया? एवरेज रह गया है, एवरेज में मिक्सचर एलिगेशन कर लेंगे हम लोग, ठीक है, और हमारा प्रोबेबिलिटी रह गया है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन रह गया है, और लॉग, ठीक है। उसके बाद रिविजन हम लोग करेंगे, जितने लोग आएंगे, वेरी गुड। So last 30 seconds, let's start discussing the question. Most of you have answered it, and as of now, 29% of you have got this right. 29%, only 29% of you have got this right. ऐसा बोलना चाहिए. Only 29% of you have got this right. देखो, last 15 seconds से रुकी जाते हैं. चलो गाइस, देखो, इतना डिफिकल्ट नहीं था, ठीक है. The car started running at the speed of 30 km per hour, and the speed of car was increased by 2 km per hour at the end of every hour. मतलब first hour, what is the distance covered by car? 30. Distance covered by car in 1 hour is called speed. तो first hour distance covered is 30 km. Second hour में कितना? 32 km. Third hour में कितना? 34 km. अभी लेक्चर में, हाँ, यस स्नेहल, यस, ठीक है. इसी तरीके से आपको, आप बताओ 10th आवर में व्हाट वुड बी द डिस्टेंस कवर्ड? 10th आवर में व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड 10th आवर में? यस, कैसे निकलेगा? देखो, ये एपी में है ना. आई बिलीव यू गाइज नो व्हाट इज एन एपी. 30, 32, 34, 36, 38, कांस्टेंट डिफरेंस. आई वांट द 10th टर्म. nth टर्म कैसे निकलता है एपी में? एपी में nth टर्म निकलता है a प्लस n माइनस 1d. ये याद रख लो. एपी में nth टर्म कैसे निकलता है? a प्लस n माइनस 1d, where a is the first term, n is the number of terms, d is the constant difference. So I want the 10th term here, which is, thanks Vaibhav. और कल से, अच्छा, वो भी अपडेट बात नहीं दे दूंगा, ठीक है. 30 प्लस 10 माइनस 1, 9 इंटू डी, दैट्स 48. सो ये 48 किलोमीटर हो जाएगा. आंसर इज व्हाट? एडिशन ऑफ ऑल ऑफ दिस. नो, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स? आप बताओ, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स? ठीक है, या सम ऑफ n टर्म्स पहले. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सम ऑफ n टर्म्स? Sn is given by n by 2, 2a plus n minus 1d, or n by 2 a plus l, where a is the first term, l is the last term. Where a is the first term, l is the last term. N is number of terms. So sum of first 10 terms would be 10 by 2 a plus l. 30 plus 48. 30 plus 48. This gives me how much? 78 by 2, 39 cross 10, 390. This gives me 390. Okay, guys? Chalo. Shall we move to next question? Bolo yes, sir. आ जाओ. ये अर्लियर नहीं, ये लेट है. Come on, guys. It's a very, very, very good question. It's a very, very, very good question. आपने ये क्वेश्चन कर लिया, जिसने भी, मतलब हो गया उसका. I'm going to give you 4 minutes for this question. लेकिन उसके पहले अगर 4-5 लोगों ने कर लिया तो we'll start discussing this question. Answer it. And you want me to pin answer in the comment box? Yes, chalo, aa jao. I did that. Come on, guys. It's a very good question. Highly conceptual. Time, speed and distance का proper understanding show करता है, guys.
attempted. After traveling a distance of 80 kilometers, a bus moves at 2 by 5 times of its original speed because of a technical snag. ये 5 नहीं है. And thus arrives 50 minutes late at its destination. If the snag had developed 40 kilometers farther, the train would have arrived 10 minutes late. नहीं मतलब बस चलो ये इसको आ जाओ, ये इसको ट्रेन कर दो. अंडरस्टैंड हो गया ना? इतना टाइपो एरर टाइप करते ये समझ जाओ. ठीक है, ये बस है. ठीक है, ये सब कुछ बस है. हम एक ही एलिमेंट के बारे में बात कर रहे हैं. ठीक है. नीलेश, सिद्धार्थ, शिवानंद, आदित्य, आप में से कोई शेयर करेगा आपका, या फिर टेल मी द अप्रोच, या फिर नोटबुक शेयर करो, स्नैपशॉट निकाल के भेजो. आई विल क्रॉस चेक. Come on guys. स्पर्श मुझे फॉलो करो, सफिशिएंट है. ठीक है, पुराने क्लासेस देख लो, या फिर अगर मैं पसंद नहीं है आपको, आप एक काम करो, अनअकैडमी का जो प्लेटफॉर्म है ना, उस पर आपको पहले टॉपिक फिगर आउट करो, टॉपिक सर्च करो. बहुत सारे एडुकेटर्स के लेक्चर्स है, चेकआउट करो. किस एडुकेटर का लैंग्वेज आपको समझ में आता है, उसको फॉलो कर लो. ठीक है, मेरे से बेटर यही है कि आप सर्च करो. सपोज एवरेज है तो एवरेज सर्च करो, सारे एडुकेटर का एवरेज का क्लास आ जाएगा. आपको जो भी पसंद है उसको फॉलो कर लो. ओके, हेलो नरसिम्हा, हाउस लाइफ? So guys, we need some more time. Yes, you want us to discuss this question? Okay, last 15 seconds. चलो आ जाओ. कितने लोगों को नहीं समझ, ये क्वेश्चन समझ लो बेटा. आपने अगर ये क्वेश्चन समझा ना तो यस, इट विल हेल्प यू लॉट. ध्यान दो, क्वेश्चन में क्या गिवन है. After traveling a distance of 80 kilometers, okay, a bus moves at 2 by 5 times the original speed. एक काम करते हैं, सबसे पहले ना ये पूरा डिस्टेंस बनाते हैं. आ जाओ.
ये है मेरा टोटल डिस्टेंस। ओके, सपोज बस जा रही थी पॉइंट पी से पॉइंट क्यू पे। ओके, पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जा रही थी। चलो, पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जा रही थी, करेक्ट। बस की स्पीड क्या अज्यूम कर लेते हैं? बस की स्पीड अज्यूम कर लेते हैं, बस की स्पीड अज्यूम कर लेते हैं एस। ओके, बस की स्पीड कैसे अज्यूम कर लेते हैं? वेरी गुड। और टोटल एबी के डिस्टेंस को डी अज्यूम कर लेते हैं, और टोटल डिस्टेंस को डी अज्यूम कर लेते हैं। ओके, क्या गिवन है क्वेश्चन में? क्या गिवन है क्वेश्चन में? आफ्टर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 80 किलोमीटर्स, बस मूव्स एट 2/5 टाइम्स द ओरिजिनल स्पीड। ओके, क्या होता है? 80 किलोमीटर तक बस किस स्पीड से जा रही है? 80 किलोमीटर तक बस किस स्पीड से जा रही है? एस के स्पीड से। यस और नो? 80 किलोमीटर तक बस जा रही है एस के स्पीड से, ठीक है। इसको 80 किलोमीटर तक बस एस के स्पीड से जा रही है, फाइन। उसके बाद क्या हो जाता है? उसके बाद क्या हो जाता है? उसके बाद इस पॉइंट पे बस में कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ गया। द स्पीड रिड्यूस्ड बाय 2/5 ऑफ द ओरिजिनल स्पीड। अब बाकी का डिस्टेंस बस ने कैसे कवर किया? d-80 डिस्टेंस कैसे कवर किया? 2/5 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल स्पीड। बोलो यस सर। ये है मेरा केस 1, ये है मेरा केस 1। and bus is how much late? Bus reaches the destination 50 minutes late. Bus reaches the destination 50 minutes late. अभी सेकंड सिनेरियो क्या है? व्हाट इज द सेकंड केस? सेकंड केस ये है, केस 2 क्या बोल रहा है? ठीक है, लेट दिस बी पॉइंट ए, लेट दिस बी पॉइंट बी, ठीक है। केस 2 ये बोल रहा है कि if the snag was 40 kilometers further, if the snag was 40 kilometers further, मतलब एक यहाँ पे पॉइंट डी डाल देते हैं। ओके, मतलब if the snag was at 120 kilometers, तो 120 किलोमीटर पे तक एस की स्पीड से, एंड देन डी माइनस 120 किस स्पीड से? 2/5 एस की स्पीड से। अगर ऐसा हुआ, अच्छा इस केस में गाड़ी थोड़ा पहले पहुंचेगी ना, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा आगे जाके गाड़ी खराब हुई है। ओके, इसमें फर्स्ट वाले केस में गाड़ी पहले खराब हो गई है, सेकंड वाले केस में गाड़ी थोड़ा आगे जाके खराब हुई है, तो इसमें जो एरर है वो कम आएगा। तो व्हाट दे आर सेइंग कि दैट बस रीचेस 10 मिनट्स लेट। क्वेश्चन में यही गिवन है ना? बोलो यस सर, बोलो यस सर। आर वी गेटिंग द क्वेश्चन? क्वेश्चन में यही है ना? चलो, वेरी गुड वेरी गुड। अब देखो इस टाइप को क्वेश्चन को ना समझने के लिए सबसे बढ़िया क्या करना है? सबसे बढ़िया ये करना है, सबसे बढ़िया आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ऋषिता, आई विल शेयर माय टेलीग्राम ग्रुप लिंक, आई विल डू दैट, ठीक है। पहले ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, आ जाओ। अब देखो हम क्या करेंगे ना, व्हाट विल डू कि हम सेम पार्ट्स पे डिवाइड कर देंगे। मतलब क्या सर, क्या कहना क्या चाह रहे हो? ये 80 किलोमीटर और ये 40 किलोमीटर ऐसे डिवाइड कर देते हैं, आ जाओ। मतलब क्या सर? मतलब ये कि इसमें एक डी पॉइंट डाल देंगे,
इसमें ना एक डी पॉइंट डाल देते हैं, ठीक है, और यहां पर एक सी पॉइंट डाल देते हैं, यहां पर एक सी पॉइंट डाल देते हैं, ठीक है, यहां पर एक सी पॉइंट डाल देते हैं और लिखते हैं व्हाट इज द डिस्टेंस। देखो जैसे ये 80 किलोमीटर हो गया, ये 40 किलोमीटर हो गया और ये रिमेनिंग हो गया, ये रिमेनिंग हो गया, इसको स्मॉल डी से प्रेजेंट करते आ जाओ, ठीक है। ये 80 किलोमीटर हो गया, ये 40 किलोमीटर हो गया और ये D-120 और स्मॉल डी, D-120 और स्मॉल डी, आ जाओ, D-120 और स्मॉल डी, ठीक है। स्पीड क्या है यहां पर 2/5s, यहां पर भी स्पीड क्या है 2/5s, ठीक है। यहां पर स्पीड क्या है s और 2/5s, समझ रहा है क्या? वही चीज को हमने बाइफरकेट कर दिया है, सेम सिनेरियो को हमने, सो दैट वी कैन इजीली कंपेयर। इसमें गाड़ी 80 किलोमीटर के बाद खराब हो जाती थी, यस सर 80 के बाद खराब हो जाती थी, तो 80 के बाद 2/5s एंड ये 40 किलोमीटर और उसके बाद का डी, ये पूरा का पूरा लेंथ 2/5s से, और सेकंड वाले केस में 80 किलोमीटर एस, अनदर 40 किलोमीटर भी एस की स्पीड से, एंड लास्ट का डी 2/5s। करेक्ट? समझ रहा है क्या क्या किया हमने? ठीक है, अगर यहाँ पे डाउट है तो पूछो डाउट, और एल्स विल मूव अहेड। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। Am I clear with this? बोलो यस सर। अब देखो, आप बताओ, ये पार्ट कवर करने में और ये पार्ट कवर करने में सेम टाइम लगा होगा। ये भी 80 किलोमीटर विथ स्पीड एस, 80 किलोमीटर विथ स्पीड एस, इसमें सेम टाइम लगा होगा, करेक्ट। थर्ड पार्ट दोनों का सेम है, डी डी 2/5s, यहां पर भी सेम टाइम लगा होगा, ठीक है। तो ये जो 40 मिनट्स का जो डिफरेंस है, ठीक है, वो कहां आया होगा? सीडी में आया होगा ना, वो कहां आया होगा? सीडी में। बोले यस सर। ये जो टाइम का जो डिफरेंस है, मतलब आई कैन से टाइम ओवर हियर इज ग्रेटर देन टाइम टेकन ओवर हियर बाय 40 मिनट्स। दोनों का फर्स्ट पार्ट कवर करने में सेम टाइम, दोनों का थर्ड पार्ट कवर करने में सेम टाइम। सो ऑल आई कैन राइट इज गाइस, देखो ये इंपॉर्टेंट है एंड क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा इधर ही। 40/2/5s माइनस 40/s इज इक्वल टू, जो डिफरेंस है 40 मिनट्स और 40/60 आवर्स, आवर्स में कन्वर्ट कर दिया। क्यों आवर्स में कन्वर्ट कर दिया? क्योंकि ये किलोमीटर में है, तो आर किलोमीटर पर आवर में स्पीड आएगा। Am I clear with this? Am I clear with this? Yes sir, you are clear with this. ये 40 कैसे? ये देखो, ये 50 मिनट्स लेट पहुंच रहा है, ये 10 मिनट्स लेट पहुंच रहा है, मतलब this duration is greater than this duration by 40 minutes. You need to solve this. इसको सॉल्व करके देखो what value of s you are getting. इसको सॉल्व किया तो क्या हो जाएगा? ये 100/s माइनस 40/s इक्वल्स 2/3। s कितना हो जा रहा है बेटा? 60 into 3/2, 90 किलोमीटर पर आवर। स्पीड इज 90 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ द बस इज 90 किलोमीटर पर आवर। समझ रहा है क्या या नहीं? ना आपको स्पीड मिला है, पूछा क्या आपसे? आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा क्या है? डिस्टेंस पूछा है ना। चलो, अब डिस्टेंस के लिए ना मुझे इन दोनों में कोई एक केस चाहिए, यहां तक क्लियर है ना? क्लियर है तो लिखो #क्लियर। अगर यहां तक क्लियर है तो लिखो #क्लियर। आपने भी स्पीड निकाला है, आपको निकालना है डिस्टेंस। वेरी गुड। अब देखो, डिस्टेंस निकालना है आपको, तो डिस्टेंस निकालने के लिए ना आपको इन दोनों में कोई एक चाहिए।
फर्स्ट वाला केस ले लेते हैं, ठीक है, सेकंड वाला केस हटा देते हैं। ए बी चेंज कर दिया, दिस एंटायर वाज डी, द स्पीड वाज एस। ओके, ये आइडियल, अगर आइडियल होता तो केस 2, अगर आइडियल होता तो ठीक है। सपोज इसमें टाइम लग रहा है t1, इसमें टाइम लग रहा है t1 और इसमें टोटल टाइम लग रहा है t2। व्हाट कैन आई राइट, व्हाट कैन आई राइट, व्हाट कैन आई राइट, आई कैन राइट, आई कैन राइट t2 minus t1 is equal to 50 मिनट्स। यस, लिख सकते हैं ना, मिनट्स और आवर्स में कन्वर्ट किया तो 50/60। yes or no? Yes, Aryan, perfect. I can write this t2 minus t1 is how much? 50/60। आइडियल केस है ये आइडियल केस है, इसमें जो t टाइम लगना है एंड ये है when there is technical fault 50 minutes delay। ठीक है, आजा अब इक्वेशन बिठा दो, you'll get the answer। 80/s, this is nothing but 80/s, plus d minus 80 अपॉन 2/5s, ये हो गया मेरा t2 एंड माई t1 इज d अपॉन, या फिर d, ये लिख सकते हैं 80/s प्लस d minus 80/s, लिख सकते हैं ना। I can write this where s is 90, so this s is 90, this s is 90, this 2/5s is how much? 36, this s is 90 and 90, और आप d के लिए सॉल्व कर सकते हो, ये 80/90 कैंसिल आउट हो जाएगा, 80/90 कैंसिल आउट हो जाएगा। फ्रॉम हियर यू कैन सॉल्व फॉर d, फ्रॉम हियर यू कैन सॉल्व फॉर d। सॉल्व करके देखो क्या आता है, इट वुड बी 130, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। एलसीएम लेना पड़ेगा आपको, 180 वुड बी द एलसीएम, 180 वुड बी द एलसीएम। ऋतिक 40 ना सर, बेटा 40 नहीं 50। क्यों 50? क्योंकि अभी हम ये जो टाइम का डिफरेंस ले रहे हैं ये किसका है? आइडियल केस और फर्स्ट केस। ये जो टाइम का डिफरेंस है, अगर हमने अज्यूम किया कि अगर बस पूरा का पूरा डिस्टेंस एस स्पीड से कवर करती, पूरा का पूरा विदाउट एनी टेक्निकल स्नैग, तो टाइम टेकन वुड हैव बीन t1। ठीक है, और ये हमारा केस 80 तक s और 80 के बाद, 80 के बाद और 80 के बाद मतलब क्या, d minus 80 में 2/5s। ठीक है, ये है मेरा फर्स्ट केस और ये है आइडियल केस, और इन दोनों में 50 मिनट्स का गैप है। इन दोनों में कितना गैप है? 50 मिनट्स का। एम आई क्लियर विद दिस? गॉट इट? वहां पे 40 था जब दोनों भी केसेस लेट वाले कंसीडर कर रहे थे, उसमें गैप था 40 मिनट्स का। हियर वी आर कंसीडरिंग आइडियल केस विद द फर्स्ट केस। चलो, when you guys will solve this, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, the calculation is not that difficult, you'll get d as 130। आया है किसी का? चलो, वेरी गुड। तो shall we move to the next question? Shall we move to the next question? Chalo guys, attempt it. Chalo, check this out. 2.5 minutes on the clock. 2.5 minutes on the clock.
लास्ट मिनट। चलो मैंने मेरा टेलीग्राम चैनल पिंक कर दिया है। इफ यू गाइस विश टू जॉइन इट यू कैन जॉइन इट। सो द टाइम इज अप गाइस। देखो, अच्छा जो फर्स्ट केस है, उसमें लेटर से T1 टाइम लग रहा है, ठीक है, और सेकेंड केस में T2 टाइम लग रहा है। व्हाट कैन वी से अबाउट T2 एंड T1? व्हाट कैन वी से अबाउट T2 एंड T1? व्हाट कैन वी से अबाउट T2 एंड T1? वो 10 किलोमीटर पर आवर वाला केस को T1 बोला हमने। द टाइम टेकन इन दैट केस इज T1 and the time taken in this case in which it drives at the speed of 6 km per hour, time taken in this case is assumed to be T2. So what is the relationship between T1 and T2? What is T1? वो एक टाइम पे स्टार्ट करता है and he ends at 2 p.m. ठीक है सिद्धार्थ? नहीं बेटा, दैट इज नॉट राइट। ठीक है, दिस इज माय T1, द टाइम टेकन हियर इज T1, ठीक है। सेकंड में क्या है, ही स्टार्ट्स 2 आवर्स अर्ली ना, 2 घंटा पहले शुरू किया और 4 बजे तक गया। ही स्टार्टेड 2 आवर्स अर्ली, 2 घंटा, दिस ड्यूरेशन इज 2 आवर्स और 4 p.m. तक गया। So this duration is also 2 hours and this entire is T2. What can we say about T2 and T1? What can we say about T2 and T1? Yes, 4 का गैप है ना T2 और T1 में, 4 का गैप है। Yes guys, so all I can say is T2 minus T1 is 4। खत्म क्वेश्चन। अब बस T2 निकाल लो, T1 निकाल लो। What is T2? T2 is distance by speed in second case. What is the speed in second case? It is 6 km per hour, ठीक है। and what is T1? T1 is D upon 10। यहां से आप D के लिए सॉल्व कर सकते हो ना बेटा। What would be D? सॉल्व करो, LCM आ जाएगा 30, 5D minus 3D equals 4। So D equals 60। डिस्टेंस आ गया 60, मतलब जिस डिस्टेंस की हम बात कर रहे थे दैट डिस्टेंस वाज 60। बोलो यस सर। जिस डिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं दैट डिस्टेंस इज 60। नाउ ऑब्जर्व द फर्स्ट केस, फर्स्ट केस में ठीक है, द स्पीड इज हाउ मच? Speed is 10 km per hour. Distance is how much? 60. What time will be taken? कितना टाइम लगेगा? 6 आवर्स कवर करने में लगेगा ना, 6 आवर्स। स्टार्ट कब किया होगा? He reached the destination at 2 p.m. स्टार्ट कब किया होगा? फर्स्ट केस में स्टार्ट कब किया होगा? He reached the destination at 2 p.m. 6 a.m. क्या 6 माइनस करो ना, 6 माइनस करो तो 6 आएगा क्या? 8 a.m. आएगा ना। He must have started at 8 a.m. Yes,
स्टार्ट टाइम इज 8 AM और फर्स्ट केस में जो स्टार्ट टाइम था दैट इज हिज यूजुअल टाइम, मतलब 8 AM ही स्टार्टिंग टाइम है। नाउ हाउ मच टाइम, एट व्हाट टाइम ही विल रीच इफ ही ट्रैवल्स एट स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, ये क्वेश्चन है। तो 8 AM इफ ही स्टार्ट्स एट 8 AM, अच्छा इफ ही स्टार्ट्स एट 8 AM, गिवन ही है क्या ये? अच्छा ये तो गिवन ही है ना, ये तो गिवन ही है, मुझे लगा यूजुअल टाइम से चेक करना था। 8 AM से स्टार्ट किया, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर ट्रैवल किया, इट विल टेक हिम 3 आवर्स, इट विल टेक हिम 3 आवर्स, तो ही विल रीच द डेस्टिनेशन बाय 11 AM ना, 3 घंटे में पहुंच जाएगा। बोलो यस सर, 3 घंटे में पहुंच जाएगा। बोलो यस सर। चलो shall we move to next question? एक क्वेश्चन और करेंगे। shall we move to next question? Check this out. Answer this question. Answer this question. Very nice. चलो guys, the time is almost up. Let us assume the usual speed to be s. 32% of you got this right only. Only 32%. Let the usual speed be s. Usual speed को s assume कर लो, ठीक है? So I can write ये लिख सकते हैं क्या? T2 minus T1 is T1, sorry, इसमें T1 बड़ा है ना? T1 minus T2 is 224 by 60. देखो, I'm writing this equation. आप बताना, can we write this or not? S plus ये लिख सकते हैं क्या गाइस? ये लिख सकते हैं क्या? 78 upon s minus 78 upon s plus 90 by 7. The time taken in first case minus the time taken in second case is equal to 2 hours and 24 minutes. 24 minutes को hours में convert कर दिया है, that is 2 by 5 hours. 24 minutes को hours में convert कर दिया है, that is 2 by 5 hours. That's it. लिख सकते हैं ना?
Now you guys need to solve this. S is the usual speed. S is the usual speed. चलो अब इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा मेहनत. तो दिस इज S प्लस 90/7. अब इस टाइप के क्वेश्चन में पूरा कैलकुलेट करना जरूरी है क्या? नहीं, जरूरी नहीं है सर. ये तो कैलकुलेशन बड़ा डिफिकल्ट है. हाँ डिफिकल्ट है, लेकिन पूरा करने की जरूरत नहीं पड़ती. यू कैन टेक द हेल्प ऑफ द आंसर. यू कैन टेक द हेल्प ऑफ द आंसर. देखो कैसे. दिस इज 12/5. ओके, सो व्हाट आई कैन राइट इज इसके बाद क्या हो जाएगा? दिस कुड बी ये 78s और ये -78s ये कैंसिल आउट हो जाएगा. सो आई एम इग्नोरिंग दैट पार्ट. इट इज 78 into 90/7 equals 12/5 S plus 90/7. लिख सकते हैं ना? लिख सकते हैं, ठीक है. इसको और फर्दर क्या लिख सकते हैं? इसको फर्दर ऐसे लिख सकते हैं ना, 7S7 लिख सकते हैं. यस सर लिख सकते हैं. अब इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं क्या? इसको और इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं सर, ठीक है. और इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? 5 into 78 into 90/12 equals 7S square plus 90S. लिख सकते हैं. इसको हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं क्या? यस सर कर सकते हैं. 6 से 2 टाइम्स में कर सकते हैं, और 6 से 15 टाइम्स में कर सकते हैं, और 6 से ये 39 टाइम्स में कर सकते हैं, ठीक है. तो व्हाट इज दिस वैल्यू? ये बताना मुझे. इसको मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है? 39 into 15 into 5. 39 into 15 into 5 ये मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है बताओ जरा. 39 into 15 into 5, 75 into 39 है. तो 7500 into 4 minus 75, 3000 minus 75, 2925 आ रहा होगा. 2925 आ रहा होगा. 7S square plus 90S equals 2925, where S is my usual speed. अब आपको S के लिए सॉल्व करना था, एंड आंसर वाज S plus 12/6/7. आंसर वाज S plus 12/6/7. लेकिन सर इतना कैलकुलेट करना पड़ेगा क्या? नहीं जरूरत है, ठीक है. आप ऑप्शन पे ध्यान दो. ऑप्शन क्या थे आपके? यहां से आप ऑप्शन से फटाफट कर सकते हो. ऑप्शन क्या थे आपके? 17/6/7 था. ऑप्शन है आपका 27/6/7. ऑप्शन है आपका 21/6/7. ऑप्शन है आपका 21/6/7. रफली हम कर लेते हैं, ठीक है. आ जाओ. 21/7 है वैसे. 19/4/7, ठीक है. अगर ये मेरा इंक्रीज्ड स्पीड, अगर ये आंसर है, ये सब इंक्रीज्ड स्पीड है ना, तो यूजुअल स्पीड क्या हो जाएगा? 12 माइनस कर दो, लगभग 12/6/7 माइनस कर दो, तो लगभग 2. यहां पे लगभग 15, यहां पे लगभग 6, और यहां पे लगभग 4. ये S की वैल्यू होनी चाहिए. S का क्या वैल्यू है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा? क्या कर सकता है सोचो. S का क्या वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर सकता है? देखो ये इंक्रीज स्पीड है ना, ये सब इंक्रीज स्पीड है. इंक्रीज स्पीड पूछा है, तो नॉर्मल स्पीड इज दिस माइनस. आप आइडिया लगा सकते हो ना सर, अगर 2 रखा तो 4 to 28 plus 180, ये तो 200-250 ही हो रहा है सर. तो 2 के भी चांसेस नहीं है, 4 के भी चांसेस नहीं है सर. 4 भी बहुत कम हो रहा है सर. 6 को भी S पुट किया तो ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है. एक ही वैल्यू है सर. ये आप पुट करके देख लो, यू विल गेट द आंसर. मतलब आप आंसर का हेल्प ले सकते हो. आधा क्वेश्चन सॉल्व किया, आधे में आंसर का हेल्प ले लिया. चलो, so correct answer to this question was 27/6/7.
आई अर्ज यू गाइस कि इस पीडीएफ पे टोटल 35 क्वेश्चन है, हम लोग आगे आगे कल करने वाले हैं। इस पीडीएफ को डाउनलोड करके हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर लो, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू लॉट। इसके आगे टाइम स्टूडेंट डिस्टेंस आपको परेशान नहीं करेगा। डाउट आएगा प्रीवियस क्लासेस वॉच कर लो, हर एक क्वेश्चन डिस्कस किया हम लोगों ने। चलो हैविंग सेड दैट, कल मिलते हैं 6 बजे। बाय गाइस।